मीडिया है, मैं इनसे दसों बार झगड़ा कर चुका हूँ। 2026 में जिस तरीके से न्यूज़ आई, मुझ पे कोई बोल देता है कि 5 करोड़ का फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी, कोई बोल देता है 5 करोड़ का। इस किस्से को लेके सिर्फ 3 लोग हैं कल्प्रिट। एक मिस्टर माधव गोपाल, दूसरे मिस्टर मिथिलेश कुमार, तीसरे मिस्टर राजपाल यादव। सफलता असफलता ये जीवन में चलता रहता है, लेकिन एक नाम जो है जो कभी भी किसी से भी समझौता नहीं कर सकता। भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, वो सीना चौड़ा करके खड़ा ही रहेगा, और उसका नाम है राजपाल यादव। राजपाल जी, बज़ूका पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसा कल था वैसे ही आज हूँ, और बहुत अच्छा हूँ। आप सबको देख के और भी अच्छा हो गया। सर, मैं पिछले 4-5 घंटों से आपको देख रही हूँ, वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी का नाम नहीं है। उसके लिए फौजी टेलर हूँ और जेन्युइन फौजी टेलर हूँ। इसलिए हमेशा, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे वो सिस्टम ऐसा है, डिसिप्लिन ऐसा है, उसमें हमेशा मुझे लगता है कि एक सिपाही की तरह चाहे प्रश्नों के उत्तर हों और चाहे फिल्म की शूटिंग हो, आप पॉजिटिव और एनर्जेटिक और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव दिखते हैं तो अच्छा लगता है, माहौल बहुत पॉजिटिव रहता है। सर, अभी यहाँ जो नाम लिखा है, आओ मिलकर पता लगाएं, हमको तो सर बहुत कुछ पता चल गया, आपने बहुत कुछ समझा दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको ये सबसे मिल के आपने क्या कुछ कहा और क्या कुछ आपको अब पता लगा कि लोग अब आपके बारे में इस तरह से सोचेंगे? मैं इनसे मीडिया है, मैं इनसे दसों बार झगड़ा कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और दसों बार मैं इनके गले मिल चुका हूँ। क्योंकि मीडिया को मैं अभिनेताओं से अलग नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो फिल्म का क्राफ्ट है, टेलीविज़न का क्राफ्ट है, या जो मीडिया का क्राफ्ट है, या न्यूज़, वो सब अपन कज़िन ही हैं। और अपनों के बीच में अगर कोई बात ऐसी है जो मिसकम्युनिकेशन में है तो समझाना कितना ज़रूरी है। मुझे लग रहा था कि हम लोग अभिनय करने वाले लोग हैं, बात गई, रात गई, बात गई, आगे बढ़ो। लेकिन फिर ये 2026 में जिस तरीके से न्यूज़ आई, तो पहली बार मुझे बोला कि पिछले 12 साल से इस केस का बहुत सारा वो चल रहा है, और जब जनता के बीच में ये सामने वाली पार्टी ने पाई मात्रा और विराम का जो इन्होंने वीडियो निकाले, तो मुझे लगा कि राजपाल यादव एक ऐसा अब नाम है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब सोशल मीडिया में प्यार करते हैं, डिजिटल ज़माना है। तो फिर मजबूरी में मैं आज बैठ के उन पाई मात्रा विरामों का जवाब देने के लिए मुझे आज आप लोगों के बीच में आना ही पड़ा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक ये आपके बीच में, क्योंकि मैं पब्लिक में जाता हूँ, मुझ पे कोई बोल देता है कि 5 करोड़ का फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी, कोई बोल देता है 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजपाल यादव फिर लोन ले लिया था तो चुकाया क्यों नहीं, जैसे आप ही सब लोग बोल रहे हैं कि 20। तो एक्चुअली हमारा केस, मैं अपने केस के बारे में इसलिए नहीं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे देश का कानून सर्वोपरि है, कानून जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक आज डिजिटल ज़माने में पूरी दुनिया एक खुद अपने आप में एक प्लेटफॉर्म हो चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम। तो सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं और कुछ चीज़ें वैसी चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। खबरों में अगर ये भी एक स्टेटमेंट आपका वायरल हुआ था, जब आप जा रहे थे तो आपने कहा था कि यहाँ कोई अपना नहीं है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये स्टेटमेंट नहीं, मैं बोला किससे? कोई एक बंदा तो दिखाओ जिसने बोला हो कि मैंने कभी ये इस तरीके की बातें भी पिछले 13 साल में ये कौन बोला? ये जरा न्यूज़ निकलवाना, उसमें सोशल मीडिया का कुछ चेक कर लेना कि ये किसके विचार हैं। मेरे तो जीवन नहीं, मेरे आप बता रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो वहाँ पे 13 दिन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जब बाहर आया तो सुनने को मिला राजपाल यादव जितना वजन है उतना पढ़ा लिखा है, राजपाल यादव जितना वजन है उससे 2 गुना कढ़ा है, और राजपाल जितना वजन है उससे 1000 गुना बढ़ा है। ये जो सोशल मीडिया पे बच्चे से लेके नौजवान, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय सिनेमा, मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं 4-6 नाम लूँ, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अगर ये नाम लिए तो जो 30 साल से मुझे बैकबोन के रूप में पाल रहे हैं उनके भी नाम सोशल मीडिया में हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से कभी नहीं बोला। तो ये जो बच्चे, बूढ़े, नौजवान वाला बेटा ये है, इसमें जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हो,
उनका ऊपर नीचे सिर पैर कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस बॉलीवुड, पूरा भारतीय सिनेमा, पूरे भारतीय मीडिया, पूरे भारत की जनता और पूरे देश दुनिया की जनता हर समय हमारे साथ थी, उसके लिए धन्यवाद। अभी भी हमारे साथ है, इसलिए हम खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ रहेगी। मुझे पता है, क्योंकि मुझ में इतने आचरण, व्यवहार, संस्कार हैं, कूट कूट के भरे हैं और हमने पढ़ा है। तो लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई सबको पता होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसकी पाई मात्रा और विराम जो है वो उसको ही मैंने माध्यम बना के आप लोगों के सामने हिम्मत की है कि मैं आपके सामने अपनी बारी भी रखूं। सर मैं सच कहूँ तो आपने बहुत बड़ी हिम्मत की। लेकिन सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि सबसे पहले आपने सोशल मीडिया को इतना धन्यवाद दिया, बच्चे बूढ़े बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट थे, जो बच्चे थे जो अपने गुल्लक का पैसा जमा करके आप तक लोगों ने पहुंचाया। यहाँ तक कि सबसे पहले सोनू सूद ने ये स्टार्ट किया, आपको कहा कि आपको काम देंगे, आपकी मदद उन्होंने की। फिर सलमान, अक्षय, बहुत ऐसी कतार आई। जब आप निकले तो सबसे पहले आपने किससे बात की और आप किस तरह से उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे? पहले तो जाके वो बेचारे सब शादी, गांव जाके पहले शादी में नाचे कूदे। हाँ, उसके बाद यहाँ के परसों से लगातार जो है भूत बंगला का प्रमोशन शुरू हो गया है, उसके प्रमोशन में हूँ और लगातार अपने स्टाफ के साथ में सभी लोगों से बात करने की कोशिश, सभी लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट करने को, सभी से धन्यवाद और सभी को प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक नाम जिसने आपसे हो जाएगा, एक नाम लेना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 नाम ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से, उनमें ये जो नाम है ये भी नाम है और भी नाम है, ये बैकबोन है और इन सबको अकेले में भी हक करके। और अभी चूँकि ये मसला बहुत बीच में है, ज़रा 1-2 महीने दीजिए, उसके बाद में सब चीज़ें जितनी भी सोशल मीडिया पे एक बच्चे बूढ़े नौजवान की मन से, तन से, धन से भी मदद आई है, उनसे आपके माध्यम से बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप उस डिटेलिंग के साथ प्लीज़ अपना अकाउंट डिटेल सब भेजिएगा ज़रूर, पूरा स्टेटमेंट के साथ में सबका अकाउंट और उनका वो जो है मदद पूरी टैली करके। सहानुभूति नहीं, सहानुभूति तो आपकी है, लव तो है, तभी तो हम हैं, लेकिन मेरे सम्मान के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए और आप सबने जो मदद की है वो आभार के साथ, पूरे आधार के साथ और पूरे धन्यवाद के साथ आपके पास वापस पहुंचेगी। और तब मैं एक बार और बताऊंगा कि जो हमें मदद आई थी आशीर्वाद के रूप में, वो तो कर्जा 500 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन धर के रूप में कोई मदद आई थी तो वो मैंने ये वापस कर दी है। उसका सौभाग्य चाहूँगा। साधक और बाधक आप कहते हैं, तो अपने बाधकों के लिए क्या कहेंगे? माधव और अपने हैं, उनके सब बच्चे अपने हैं, उनके सब रिश्तेदार अपने हैं, उनके टीवी में भी राजपाल की शक्ल जाती है। जब मैं बोल रहा हूँ कि इस किस्से को लेके सिर्फ 3 लोग हैं कल्प्रिट, एक मिस्टर माधव गोपाल, दूसरे मिस्टर मिथिलेश कुमार, तीसरे मिस्टर राजपाल यादव। ये चौथा आदमी इसमें अगर कोई भी घुसता है तो वो अंदाजे लगा रहा है, या कोई भी ये हमारे 3 लोगों के अहम की और इन दोनों के वहम की कहानी है। इसको, इस सच्चाई को लाना, इनका इंटेंशन पहले दिन से गलत था। इनका 23 सितंबर को अगर इन्होंने फिल्म को कबाड़ा करने की कोशिश नहीं कर रही होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। इनको भी पता है कि राजपाल की हैसियत शाहजहाँपुर में क्या है। सर लगता है फिल्म हिट जाती अगर ये सब चीज़ें नहीं होती? देखो ये नहीं सोचता मैं तो कभी देखिए खेती बाड़ी करते हैं, कभी खेती बहुत अच्छी होती, कभी खेती खराब होती। हमारे लिए फिल्म सिनेमा जो है, हम तो काम करते हैं, कभी फिल्म अच्छी बनती है, कभी बुरी बनती है। अच्छी बनती है तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बुरी बनती है तो कोशिश करते हैं कि और फिर से कुछ इसमें क्या गलतियां थी सुधारी जाएं। इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। और फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो मैटर ही नहीं है, फिल्म अच्छी है बुरी वो तो मैटर ही नहीं है। फिल्म को ध्वस्त करना जानबूझ के ये मैटर है। लेकिन आपके आने वाली फिल्मों के लिए और आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सिस्टर, खूब आगे बढ़ो सारे लोग। भूत बंगला 15 मई को देखो। 15 मई फाइनल है ना भैया? 15 मई डेट फाइनल हुई ना? 10 अप्रैल की फाइनल है।
सच में हाँ, पहले कोई 10 अप्रैल को है, मैं प्रमोशन में डट गया हूँ। प्लीज़ भूत बंगला ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।